यार ये मूवी कितनी मस्त है। थिएटर में देखने गया था और पैसे वसूल हो गए। मैं बात कर रहा हूँ 13 जनवरी 2023 में आई चिरंजीवी और रवि तेजा की वोल्टार वीरैया मूवी की। 3 दिनों में इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाली है। इतने भारी ज्ञान के बाद शुरू करते हैं मूवी वोल्टार वीरैया। मूवी के शुरुआत में हम एक बच्चे को बकरी चराते हुए देखते हैं। तभी वहां एक प्लेन क्रैश लैंडिंग करता है। उस प्लेन में से रो एजेंट निकलते हैं। एजेंट अपने सीनियर को कॉल पे बताता है कि उसका प्लेन क्रैश हो गया है। सीनियर बोलता है कि कोई भी पास के स्टेशन में जाओ रात बिताने के लिए, क्योंकि उनके पास खूंखार अपराधी है और उसका नाम है सोलोमोन। एजेंट बच्चे से पास के स्टेशन के बारे में पूछता है और उस अपराधी को वहां ले जाता है। उस स्टेशन का सीआई रो एजेंट्स का स्वागत करता है और उस खूंखार अपराधी सोलोमोन को लॉकअप में डाल देता है। कुछ ही देर बाद सीआई को फोन आता है जिससे उसे ये पता चलता है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है, तो वो अपनी वाइफ को देखने के लिए वहां जाता है। सीआई के गैर मौजूदगी में वहां सोलोमोन के पंचर लोग आते हैं और पूरे स्टेशन को शमशान बनाकर सोलोमोन को अपने साथ ले जाते हैं। सीआई जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो वो अपने साथियों की लाश देखता है। उसके स्टेशन के सभी पुलिस वालों को सोलोमोन ने मार दिया है, साथ ही साथ रो एजेंट्स को भी। अपने साथियों की मौत की बदला लेने के लिए सीआई छानबीन करता है और उसे पता चलता है कि सोलोमोन अब मलेशिया में अपने भाई के साथ है। वो ये बात अपने सुपीरियर को बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक स्पेशल टीम बनाई जाए मलेशिया में सोलोमोन को पकड़ने के लिए, पर उसका सीनियर उसे वहां से भगा देता है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। इस बात से नाराज होकर सीआई अपने घर में दारू पीकर जाता है और उसका साला ये देखकर बहुत दुखी होता है। इसीलिए अपने जीजा की मदद करने के लिए वो अगले दिन उसे लोकल गैंगस्टर के पास ले जाता है ताकि वो लोकल गैंगस्टर को पैसे देकर सोलोमोन को पकड़कर इंडिया में लाने का काम करा सके। वहाँ वो लोकल गैंगस्टर एक मास्टर को डरा धमकाकर उसकी जमीन हड़पने के लिए अंगूठा लगवा रहा था और वो दोनों उसके पास जाते हैं। उससे बात हो पाती उससे पहले उस गैंगस्टर को वोल्टार वीरैया का फोन आता है और नाम सुनकर उस गैंगस्टर की फट जाती है। वो सिग्नल के लिए लकड़ियों के ढेर के ऊपर चढ़ता है। फोन में वोल्टार वीरैया उसे उस मास्टर को छोड़ने के लिए बोलता है, इसीलिए वो पूरे इज्जत के साथ मास्टर को वहां से भेजता है। ये देखकर सीआई अपने साले को वहां से चलने के लिए बोलता है। अब वो लोग ये काम वोल्टार वीरैया को देंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके एक ही कॉल से गैंगस्टर्स की गीली हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ वीरैया को ढूंढते हुए नेवी ऑफिसर्स आए हैं क्योंकि नेवी के कुछ लोगों को स्मगलर्स ने बंदी बना लिया है और बारिश होने की वजह से वो लोग हेलीकॉप्टर से उन तक नहीं पहुंच सकते। वीरैया एक मछुआरा है और वो उन तक पहुंच सकता है। फिर हम वीरैया को देखते हैं। वीरैया है हमारे मेगा स्टार चिरंजीवी। अपने धांसू एंट्री के साथ वो समुद्र में जाते हैं और स्मगलर्स को मारते हैं। नेवी ऑफिसर्स को बचाने के बाद वो कोर्ट में जाते हैं। वहां वो केस लड़ रहा है और उसके पास सबूत न होने की वजह से वो केस हारने वाला है। इसीलिए वो लंच ब्रेक में सामने वाले वकील को केस की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कितने पैसे चाहिए ये पूछता है। वकील फायदा उठाता है और 25 लाख की मांग करता है। फिलहाल तो वीरैया के पास इतने पैसे नहीं है। वो उस वकील से पैसों का इंतजाम करने के लिए टाइम मांगता है। तभी उनके पास सीआई अपने साले के साथ आता है और वो उसको उनके लिए काम करने के लिए बोलता है। वीरैया को पैसों की जरूरत है, इसलिए वो काम करने के लिए मान जाता है और 25 लाख रुपए की डिमांड करता है। सीआई उसे 5 लाख एडवांस देता है और बाकी सोलोमोन को पकड़कर इंडिया लाने के बाद देने का वादा करता है। अगले दिन एयरपोर्ट पर सीआई अपने साले के साथ मलेशिया जाने के लिए वीरैया का इंतजार कर रहा होता है। वीरैया वहां आता है और प्लेन देखकर घबरा जाता है क्योंकि वीरैया को ऊंचाई से डर लगता है। इसीलिए वीरैया ताकत की दवा लेता है। वैसे इस दवा का क्या ही कहना, एक ही घूंट में सारी बीमारी दूर कर देता है। मलेशिया में सीआई सोलोमोन के होटल में ही रूम बुक करता है ताकि उसे किडनैप करने में आसानी हो। सीआई के साले को लगता है कि ये काम वीरैया से नहीं हो पाएगा क्योंकि वीरैया तो बस हंसी मजाक, मलेशिया में बॉडी मसाज और सोशल मीडिया पर टाइम पास करने की बातें कर रहा है। और तो और वीरैया को ऊंचाई से डर भी लगता है
होटल में उनका रूम 15वें माले पर है। इस बात से नाराज होकर वीरैया वहां के इंचार्ज से लड़ाई करता है, पर तभी वहां की होटल मैनेजर आती है और उसे देखकर वीरैया को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। मैनेजर का नाम है अतिथि और वो वीरैया को हाथ पकड़कर 15वें फ्लोर पर ले जाकर रूम दिखाती है और वहां से जाते जाते बोलती है, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना। रूम में वीरैया के दोस्त पत्ते खेल रहे हैं और वीरैया पूरे टाइम अतिथि के पीछे पीछे घूम रहा है। ये देखकर सीआई के साले को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये काम करने आए हैं या फिर मजे करने। बाहर वीरैया खंभों पे चढ़ चढ़ कर फोटो खिंचा रहा है इंस्टा फेसबुक पर डालने के लिए और सीआई का साला बोलता है, हॉलीडे चल रहा है क्या जीजा? तभी वहां मनी आता है वीरैया से मिलने। वीरैया मनी को सीआई और उसके साले से मिलाता है और उनका मैटर बताता है। सोलोमन को किडनैप करने आए हैं ये सुनकर मनी बोलता है, बेबी अभी कभी इनका इंडिया का रिटर्न टिकट बनवा। क्योंकि सोलोमन माइकल का भाई है और माइकल ड्रग किंग है। माइकल अपने भाई से बहुत प्यार करता है। 3 साल पहले कुरप्पन अपने साले डिसूजा के साथ मिलकर मलेशिया में राज करता था और ड्रग्स बेचता था। एक दिन मलेशियन गवर्नमेंट ने काजिर नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया ड्रग पे कंट्रोल करने के लिए और काजिर ने कुरप्पन के धंधे को ठप कर दिया। इसी का फायदा उठाकर माइकल ने अपने भाई के साथ ड्रग बेचना चालू किया। कुरप्पन को ये देखा ना गया कि कोई उसकी जगह ले रहा है अब, इसलिए वो सोलोमन को किडनैप करवाया और डिसूजा ने उसे बहुत मारा। कुरप्पन ने माइकल को 5 करोड़ लाने के लिए बोला। माइकल वहां अपने भाई को छुड़ाने के लिए बैग लेकर आता है। उस सर को कुरप्पन की ओर फेंक कर वो उससे दोस्ती करने की बात करता है और बदले में अपने भाई को मारने वाले की मौत मांगता है। कुरप्पन थोड़ा सोचता है लेकिन बिजनेस के लिए वो हाँ बोल देता है और वो दोनों डिसूजा को मार डालते हैं। उस दिन के बाद माइकल और कुरप्पन दोनों मिलकर ड्रग्स बेचते हैं। पिछले महीने ही माइकल रसिया गया ताकि वहां भी वो ड्रग्स के कारोबार को फैला सके। ये सब सुनने के बाद वीरैया वापस इंडिया नहीं जाता क्योंकि उसने सोलोमन को पकड़कर इंडिया ले जाने की जुबान दी है। फिर वो प्लान बनाते हैं सोलोमन को किडनैप करने का, पर एंड मौके पर प्लान खराब हो जाता है क्योंकि वीरैया एक बच्चे और उसकी मां को देख लेता है। वो औरत वीरैया को देखकर गुस्से में अपने बच्ची को वहां से लेकर चले जाती है और सोलोमन भी वहां से चला जाता है। उन दोनों को देखने के बाद से ही वीरैया बहुत ज्यादा उदास हो गया है और बार में दारू पीता है। वहाँ सीआई का साला गुस्से में बोलता है, पुराना खाता लग रहा है जीजा इसका, देखते ही सारी फीलिंग्स बाहर हुआ है। ये सब सुनने के बाद वीरैया गुस्से में बोलता है कि वो औरत उसकी बहन जैसी है। अगले दिन सीआई का साला उसे जबरदस्ती सोलोमन को पकड़ने के लिए ले जाता है और वो भी बिना वीरैया को बताए। उसने लोकल गुंडे को बुलाया है सोलोमन को किडनैप करने के लिए, इसीलिए वो ड्राइवर को सोलोमन की गाड़ी का पीछा करने के लिए बोलता है, पर वो ड्राइवर तो सोलोमन का आदमी निकला। वो उन दोनों को पकड़वा देता है। सोलोमन उन्हें मार ही देता, पर तभी वहां पर वीरैया आ जाता है। उनको बचाने के लिए वीरैया खुद को ड्रग स्मगलर बताता है और ये यहाँ सोलोमन को अच्छी क्वालिटी वाले ड्रग्स बेचने आया है। सोलोमन ये कंफर्म करने के लिए इंडियन पुलिस में कॉल करता है। चेक करने के बाद सोलोमन को पता चलता है कि वीरैया सच में ड्रग स्मगलर है क्योंकि उसके नाम पर करोड़ों के ड्रग स्मगल करने का केस दर्ज है। सीआई और उसके साले को बचाने के बाद वीरैया उन दोनों को डांट रहा होता है। तभी वहां पर अतिथि आती है और उसे देखकर वीरैया के मन में लड्डू फूटता है। अतिथि उसे प्राइवेट पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है जो कि उसके बॉस सोलोमन ने देने के लिए बोला था। पार्टी में वीरैया सोलोमन से मिलता है और सोलोमन उसे एक साथ सारे माल बेचने के लिए बोलता है, पर माल खरीदने से पहले सोलोमन का आदमी इंडिया माल चेक करने जाएगा। वीरैया सोलोमन को ही इंडिया चलकर सारे माल चेक करने के लिए बोलता है, तो सोलोमन उसे कुछ महीनों पहले की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने गांव के एक स्टेशन में खून की होली खेली थी और वे स्टेशन सीआई का ही था। वीरैया सीआई के पास आकर बोलता है कि उसे ऐसे मत घूरो वरना सब पकड़े जाएंगे। तभी वहां पर सोलोमन पर हमला होता है और उसे किडनैप करके कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वीरैया उनके सामने आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो सबको पीटता है, पर तभी वहां पर ब्लैक मास्क में एक लड़की आती है और वो उसे अच्छी टक्कर देती है। लड़ते हुए उस लड़की का मास्क निकल जाता है और वो कोई और लड़की नहीं बल्कि अतिथि है। इतने में वहां पर सोलोमन के लोग आ जाते हैं और अतिथि अपने लोगों के साथ वहां से भाग जाती है। सोलोमन वीरैया से पूछता है कि कौन थे वो लोग, पर वीरैया बोलता है उन्होंने मास्क पहन रखे थे इसलिए देख नहीं पाया। होटल में वापस आने पर अतिथि उसे गन दिखाकर बोलती है कि तुम सोलोमन को क्यों बचा रहे हो।
तो वीरैया सारी बात बता देता है। अतिथि और उसके लोग रो के एजेंट्स हैं और अब ये सब मिलकर सोलोमन को किडनैप करके इंडिया ले जाने वाले हैं। वहीं रसिया में माइकल को हमले के बारे में पता चलता है तो वो मामले की जांच करता है और उसे पता चल जाता है कि अतिथि और उसके साथियों ने उसके भाई को किडनैप करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने सोलोमन को ले जाने के लिए प्राइवेट प्लेन बुक किया था और ये बात माइकल को पता चल गई। सोलोमन वीरैया को बुलाता है और उसे बताता है कि उस पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके होटल में काम करने वाले लोग हैं। फिर वो अतिथि और उसके साथियों को मारने के लिए वहां लाता है। सोलोमन उनको मारने वाला ही होता है तभी माइकल का वीडियो कॉल आता है। वो अतिथि को लेकर वीडियो कॉल रूम में जाता है। वहां कॉल पर माइकल सारे तमाशे का मजा ले रहा था। सोलोमन अतिथि को मारने वाला ही था तभी वीरैया एक्शन में आ जाता है और सोलोमन के लोगों को कुत्तों की मौत मारता है। वीडियो कॉल पे माइकल जब वीरैया की शक्ल देखता है तो उसकी फट जाती है। वीरैया बोलता है, माइकल तेरे भाई को मारने पर तू उसे दफनाने जरूर आएगा। क्या रिश्ता है वीरैया और माइकल का? माइकल ने क्यों वीरैया का नाम अपने छाती पर लिखा रखा है? इसका जवाब 4 साल पहले मिलेगा, मगर 4 साल पीछे फ्लैशबैक में जाने से पहले वीरैया दौड़ा दौड़ा कर सोलोमन को मार देता है। इसके बाद वीरैया सीआई को बोलता है कि वो सोलोमन के लिए नहीं बल्कि माइकल के लिए आया है। ये बोलने के बाद हमें 4 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डीजे वीरैया नाचेगा भैया, अरे गाना नहीं बढ़िया क्योंकि तेलुगु से हिंदी में डब किया। यो डीजे वीरैया। तो कुछ इसी तरह के गाने के साथ वीरैया अपने दोस्तों के साथ कोलीवाड़ा में डांस कर रहा था। तभी वहां पर न्यूली अपॉइंटेड एसीपी विक्रम आता है और वीरैया के 3 लोगों को मारता है और गिरफ्तार करके ले जाता है, क्योंकि एसीपी के हिसाब से ये लोग ड्रग स्मगलिंग करते हैं। पर वीरैया बोलता है कि तुमसे असली स्मगलर पकड़े नहीं जाते, इसलिए तुम मासूम मछुआरों को जेल में डालते हो। यहाँ पर वीरैया के साथ माइकल को भी देख सकते हैं, क्योंकि माइकल पहले वीरैया के साथ काम करता था। वैसे वीरैया का बाप था कटप्पा और एसीपी का भी बाप था कटप्पा, पर दोनों सौतेले भाई हैं, क्योंकि वीरैया की मां के मरने के बाद कटप्पा ने दूसरी शादी कर ली ताकि वीरैया को मां का प्यार मिल सके, और भाई के प्यार के लिए कटप्पा ने उसे विक्रम दिया। और एक दिन विक्रम पेड़ पर से पतंग उतारने गया था तो वो वहां लटक जाता है और भैया भैया चिल्लाता है। वीरैया उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ता है पर खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि वीरैया को ऊंचाइयों से डर लगता है। विक्रम पेड़ से गिर जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। वीरैया की सौतेली माँ को लगता है कि वीरैया ने जानबूझकर विक्रम को नहीं बचाया, इसीलिए वो घर छोड़कर चले जाती है। और उस दिन के बाद आज ये दोनों मिले हैं, पर दोनों एक दूसरे को भाई नहीं मानते हैं। विक्रम सारे मछुआरों को कल पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलता है। वहीं उसी रात हम माइकल को देखते हैं। माइकल और उसके सारे साथी विक्रम के इस शहर में आने से परेशान है, क्योंकि विक्रम यहाँ उनका कारोबार ठप करने आया है। माइकल बोलता है, जब तक वीरैया को हम पर भरोसा है तब तक भगवान भी हमें टच नहीं कर सकता। अगले दिन वीरैया माइकल और अपने लोगों के साथ स्टेशन जाता है। वहाँ लेडी डॉक्टर कुछ कैदियों का इलाज कर रही होती है, क्योंकि विक्रम ने उन्हें बहुत मारा था। और ये लेडी डॉक्टर विक्रम की वाइफ है और ये मलेशिया से है। इन दोनों की एक बेटी भी है जिसके साथ विक्रम खेल रहा है। सौतेला चाचा हो रहे, उसने नहीं बताया तो क्या, फिर भी भतीजी को तो पता चल गया। बड़े पापा है। दोनों के जाने के बाद विक्रम वीरैया और उनके लोगों से पूछताछ करता है कि मछुआरे होकर उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महंगे महंगे कपड़े, चश्मे, घड़ी, एडिडास के जूते पहन रखे हैं। वीरैया बोलता है, ऑनलाइन अच्छे ऑफर्स मिलते तभी खरीदते हैं ना। इसके बाद हम सोलोमन को देखते हैं जो मलेशिया से अपने भाई को माल भेजता है इंडिया में बेचने के लिए। पुलिस अपना काम पूरी तरह से कर रही है, पर फिर भी ये ड्रग्स बेचने में कामयाब हो रहे हैं। एक रात विक्रम ड्रग्स बेचने वाले को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तेरे को माल कौन सप्लाई करता है? विक्रम अपनी टीम लेकर डीलर को पकड़ने जाता है। डीलर्स मास्क पहनकर बीच के पास ड्रग्स बेचते हैं, पर तभी वहां माइकल को कोई फोन करके बताता है कि एसीपी स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा है, इसलिए वहां से जल्दी भागो। माइकल वहां से भागता है और उसके पीछे विक्रम भी। विक्रम माइकल को पकड़ने के लिए उसके छाती पर पकड़ता है, पर सट फट जाता है और माइकल वहां से भाग जाता है। अगले दिन वीरैया बस्ती में अपने डॉग्स लेकर जाता है, पर डॉग्स माइकल को पहचान नहीं पाते, क्योंकि
माइकल ने मच्छी से खुद को रगड़ा था। विक्रम सभी बस्ती के आदमियों को शर्ट उतारने के लिए बोलता है क्योंकि पकड़ते वक्त विक्रम के नाखून के निशान भी उस स्मगलर को लग गए थे। माइकल के छाती पर हम वीरैया का नाम लिखा हुआ देखते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि विक्रम ऐसा करेगा, इसलिए उसने अपने छाती पर वीरैया का नाम लिखवाया ताकि नाखून के निशान ना दिखे। रात में वीरैया अपने लोगों के साथ नशे में कार से जा रहा होता है और उसके दोस्त ने विक्रम के पोस्टर पर कीचड़ डाल दिया था, तो थोड़ी दूर जाने पर वीरैया बोलता है कि उसे टॉयलेट करना है और ये बोलकर वो विक्रम के पोस्टर के पास जाता है और कीचड़ साफ करता है। उसे ऐसा करते हुए उसके दोस्त देख लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि वो अपने भाई विक्रम से बहुत प्यार करता है, पर उसकी सौतेली माँ ने बचपन से ही विक्रम को वीरैया से नफरत करने के लिए बोला था, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। कुछ सालों पहले ही वीरैया को अपनी बीमारी के बारे में पता चला कि उसे एक्रोफोबिया है, इसीलिए वो विक्रम को उस दिन बचा नहीं पाया था और ये बात समझाने के लिए वीरैया ने बहुत सारे चिट्ठी भी लिखी थी, पर एक भी रिप्लाई नहीं आया। तभी वहाँ विक्रम अपने वाइफ के साथ आता है और उसे देखकर वीरैया के सारे दोस्त भाग जाते हैं। विक्रम की वाइफ बोलती है और विक्रम अपने भाई को उसके घर छोड़ता है। अगले दिन गलती से माइकल के चमचों ने बर्फ में छुपे हुए ड्रग्स को स्कूल भेज दिया। स्कूल में रसना बनाने के लिए बर्फ को डालते हैं और बर्फ तोड़ने पर ड्रग्स भी पूरे रसना में मिक्स हो जाता है और वही रसना सारे बच्चे पी लेते हैं। ड्रग्स के ओवरडोज होने की वजह से 25 बच्चों की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। विक्रम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि वो बर्फ उसके भाई की फैक्ट्री से लाई गई थी। फैक्ट्री में जाने पर वहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं। इसके बाद विक्रम वीरैया को अरेस्ट करने निकल जाता है। वहीं ये बात माइकल को पता चल जाता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वीरैया और उसके दोस्तों को पुलिस पकड़ लेती है। जेल में वीरैया को माइकल पे शक होता है क्योंकि अरेस्ट होने से जस्ट पहले वो वहाँ से भाग गया। वहीं माइकल अपने भाई सोलोमोन को फोन पर बोलता है, अरे वो करोड़ों का माल है, ऐसे ही छोड़ दूंगा, एविडेंस रूम में है, मैं सारा माल और रात में एविडेंस रूम में से ड्रग्स की चोरी कर लेता है। ड्रग्स चोरी होने पर वीरैया को कोर्ट से सजा नहीं मिल सकती, इसीलिए पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा है। पुलिस पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए वीरैया का एनकाउंटर और इस इनकाउंटर में विक्रम नहीं होगा क्योंकि विक्रम वीरैया का भाई है। एनकाउंटर करने ले जाते वक्त माइकल पुलिस और वीरैया और उसके दोस्तों को पकड़ लेता है। वो अपने माल के बारे में पूछता है क्योंकि उस रात एविडेंस रूम में से उसने सारे माल नहीं चुराए, तो माल किसने चुराए। मुंह पर से मास्क हटते ही हम वीरैया की जगह विक्रम को देखते हैं। विक्रम ने ही एविडेंस रूम में से ड्रग्स चुराया था ताकि वो माइकल का सच जान सके और इसीलिए उसने अपने भाई को पुलिस स्टेशन में बंद करके खुद उसकी जगह आया है। ये बात पता चलने पर कि विक्रम वहाँ उसकी जगह है, वीरैया को लगता है कि विक्रम की जान खतरे में है, इसलिए वो पुलिस वालों को पीटकर वहां से अपने भाई को बचाने जाता है। वहीं विक्रम पुलिस वाले और वीरैया के दोस्तों को जाने के लिए बोलता है और खुद अकेले माइकल और उसके चमचों को मारता है। मारपीट के कुछ देर बाद वहां डीआईजी आता है और विक्रम पे पीछे से वार करता है क्योंकि वही माइकल का खबरी है और पैसों के लालच में उसने अपना ईमान बेच दिया। डीआईजी पुलिस स्टेशन पे कॉल करता है और बोलता है कि विक्रम अपने भाई के साथ मिला हुआ था और एनकाउंटर में मारा गया। इसके जस्ट बाद माइकल डीआईजी को मार देता है ताकि लोगों को पूरा यकीन हो जाए। इसके बाद वहां वीरैया आता है और वो माइकल को मारने के लिए जा ही रहा होता है, तभी विक्रम अपने भाई को आवाज लगाता है। वीरैया अपने भाई के पास जाता है। विक्रम बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए वो विक्रम को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, लेकिन ये बोलकर कि माँ ने मरने से पहले आपके सारे खत मुझे दिए थे, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी और ये केस खत्म होने के बाद आपके साथ पार्टी करने का प्लान था। बैठेंगे ना, चिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विक्रम सागर का ड्रग माफियाओं के साथ संबंध था, इस बात के हमें पुख्ता सबूत भी है। विक्रम के मरने के बाद उसे शहीद की जगह क्रिमिनल घोषित करते हैं। चिता जलाते वक्त विक्रम की बेटी बोलती है कि पापा बैड पुलिस ऑफिसर थे क्या। वीरैया उसे समझाने के लिए पास जाता है तो विक्रम की वाइफ बोलती है, आपकी वजह से मेरे पति को मरने के बाद वो सम्मान नहीं मिला जिनके वो हकदार थे। मीडिया ने विक्रम को ड्रग स्मगलर बना दिया और इसीलिए विक्रम की वाइफ का जीना हराम हो गया
और वो इंडिया छोड़कर मलेशिया चली गई। वीरैया के खिलाफ कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से उसे कुछ महीनों बाद जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद वो अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहा है। कोई सबूत नहीं होने की वजह से वो केस हारने वाला था, पर 25 लाख देने की बात करके वो केस की डेट को आगे बढ़ा देता है। तभी उसके पास सीआई और उसका साला आता है और उसे सोलोमन को पकड़ने के लिए बोलते हैं। सोलोमन की फोटो दिखाते वक्त पीछे वो माइकल को भी देखता है और इसीलिए वीरैया ने इस काम के लिए हाँ बोला था। और इसके बाद का तो आप जानते ही हो कि क्या क्या हुआ है। अब मूवी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ चुकी है और सोलोमन की मौत पर आंसू बहाने के लिए माइकल मलेशिया आया है। सोलोमन को दफनाने के बाद माइकल के पास कुरुप्पन आता है और बोलता है कि उसका काम कब तक होगा। कुरुप्पन के लिए रिश्ते नाते से बढ़कर पैसा है और वो माइकल को धमकी देता है कि कल तक उसका माल उसे मिल जाना चाहिए, वरना वो लाशों का ढेर बिछा देगा। अगले दिन माइकल 3 ट्रकों का इंतजाम करता है। एक में कुरुप्पन का माल है और बाकी में वो और उसके गुंडे हैं। माइकल का प्लान है कुरुप्पन को माल देना और वीरैया को मारना, पर रास्ते में ट्रक को वीरैया और उसके लोग हाईजैक कर लेते हैं और तीनों ट्रक को ले जाकर कुरुप्पन के पास जाते हैं। कुरुप्पन का आदमी जैसे ही माल देखने के लिए ट्रक खोलता है वैसे ही धमाका होता है। धमाके से सब धुआं धुआं हो जाता है और माइकल को लगता है कि वीरैया अपने लोगों के साथ उन पर हमला कर रहा है, इसीलिए वो ट्रक में से गन फायर करता है और फिर बाहर आता है। कुरुप्पन को लगता है कि माइकल उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता है, इसीलिए कुरुप्पन और माइकल के बीच में लड़ाई होती है। इस गैंग वॉर में कुरुप्पन की गैंग माइकल की गैंग पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है और वीरैया माइकल को बोलता है कि वो उसकी जान तब बचाएगा जब वो इंडिया जाकर ये गवाही देगा कि उसके भाई विक्रम निर्दोष है। माइकल मान जाता है क्योंकि इंडिया में स्मगलर को फांसी नहीं दी जाती और वो जेल में जिंदा रह सकता है। वीरैया हेलीकॉप्टर की मदद से माइकल को कुरुप्पन के हाथों मरने से बचाता है। वहीं इस उपकार के लिए माइकल कोर्ट में गवाही देता है कि विक्रम निर्दोष था। विक्रम की वाइफ वीरैया को हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलती है और कोर्ट वीरैया से माफी मांगती है क्योंकि बेगुनाह होने के बाद भी वो जेल में था और वीरैया से उसकी इच्छा पूछते हैं। वीरैया बोलता है कि मेरे भाई को निर्दोष साबित करना मेरी इच्छा थी और वो मैंने कर दिया, और अब मेरे भाई की एक आखिरी इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है और वो ये है। आपको उन बच्चों को इंसाफ दिलाना ही होगा। वादा करिए भैया, आप उनका सर धड़ से अलग कर देंगे, तभी आपके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। ये बोलने के बाद डेविड, जो कि गजनी मूवी का विलन था, वो वीरैया को तलवार देता है और वीरैया कोर्ट के अंदर माइकल का गला काट देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे ये मूवी अभी भी थिएटर में लगी हुई है, इसलिए जाओ जाकर देखो। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।